संजय दत्त अर्जुन कपूर की फिल्म पानीपत का आपने ट्रेलर देख लिया होगा। ऐसे में अब एक दिलचस्प खुलासा हुआ है। अफगानिस्तान के जो मुंबई में काउंसिल जनरल हैं नसीम शरीफी, उन्होंने एक दिलचस्प खुलासा किया है। चौंकाने वाला खुलासा है वो ये कि अहमद शाह अब्दाली के किरदार को लेकर अफगानिस्तान में चिंता व्यक्त की जा रही है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने संजय दत्त से बात की, क्या इस मूवी में, क्योंकि संजय दत्त अहमद शाह अब्दाली का किरदार कर रहे हैं, क्या अहमद शाह अब्दाली को विलेन के तौर पे दिखाया जाएगा, क्या उनके किरदार को बुरे व्यक्ति के तौर पे दिखाया जाएगा। तो संजय दत्त ने उनको आश्वासन दिया है, वो अपनी ट्वीट पस्सों में लिख रहे हैं, हम आपको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। संजय दत्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा होता, अब्दाली का किरदार बुरा दिखाया जाता, तो मैं ये मूवी नहीं करता। इसका मतलब क्या है? भारतीय इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध, जिस पर लेकर ये फिल्म बनी है, मराठों की पूरी पीढ़ी खत्म कर दी। वो नादिर शाह जिसने 1739 में दिल्ली पर अटैक किया, 1 लाख के करीब लोगों को मार डाला, इतना पैसा लूट के ले गया, मुगलों को बंधक बनाकर कोहिनूर और शाहजहां का जो सिंहासन था तख्ते ताऊस, उसको लूट कर ले गया, और इतना पैसा लूट के ले गया कि ईरान और अफगानिस्तान का जितना इलाका उसके अंडर में था, नादिर शाह ने 3 साल तक टैक्स नहीं वसूला था उनसे, दिल्ली की जीत के बाद। और उसी नादिर शाह की उसी यात्रा में, उसी आक्रमण के दौरान दिल्ली आया था अहमद शाह अब्दाली। उस वक्त 17-18 साल का था अहमद शाह अब्दाली। और उसके बाद जब अपने ही अंगरक्षकों से मारा गया नादिर शाह, तब बनाया गया अहमद शाह अब्दाली को अफ़गानिस्तान का शासक, और उसने दुर्रानी साम्राज्य की नींव रखी। आज अफ़गानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह बाबा के तौर पे जाना जाता है, नए अफ़गानिस्तान का निर्माता बताया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उज़्बेकिस्तान में बाबर की पूछ होती है, बाबर की तमाम मूर्तियां लगी होती हैं और बाबर का साहित्य वहाँ पढ़ाया जाता है। सेम तमाम कविताएं लिखी थी अहमद शाह अब्दाली ने, जिन्हें पढ़ाया जाता है अफ़गानिस्तान में। लेकिन जब भारत का संदर्भ आता है तब ये मामले थोड़े अलग हो जाते हैं, क्योंकि दोनों भारत के लिए हमलावर थे। अब खुद तय करिएगा कि अगर संजय दत्त ने वाकई में ऐसा आश्वासन दिया है और क्या वाकई में आशुतोष गोवारिकर ने ऐसा किया है, तो देश के साथ ये गलती नहीं है, देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। अगर उन्होंने वो करेक्टर जिसने 8 बार भारत पर अटैक किया, अहमद शाह अब्दाली, केवल किस लिए? 2 वजह। क्योंकि जब वो आया था नादिर शाह के साथ, तब उसने देख लिया था कि मुग़ल साम्राज्य औरंगजेब के बाद बिल्कुल ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और ऐसे में ये एक वो जगह जहाँ से पैसा बनाया जा सकता है, धन दौलत लूटी जा सकती है। दूसरे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पे कब्जा करना था। मुग़लों की जो सल्तनत थी उसने नॉर्थ वेस्ट से कब्जा करना शुरू किया, पेशावर, धीरे धीरे लाहौर तक पहुँचा। ऐसे में जो इंडियन फोर्सेस थी, चाहे वो सिख थे, चाहे मराठे, चाहे जाट, उन्होंने टक्कर लेनी शुरू की। पहले मानूपुर के युद्ध में, पहले ही युद्ध में वो हार गया था अहमद शाह अब्दाली, लेकिन फिर एक लाहौर के एक मौलवी थे, उन्होंने उसे बुलाया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे ताकतवर मुस्लिम योद्धाओं का आना बहुत ज़रूरी है मुग़ल साम्राज्य के गिरने के बाद। उन्होंने उसे बुलाया, तब उसने मथुरा वृंदावन में लूट मचाई। लेकिन भरतपुर के राजा ने भरतपुर के युद्ध में 1757 में सूरजमल ने कई बार छोटे छोटे युद्धों में उसको मात दी। उसके बाद तैमूर, जो उसका बेटा था अहमद शाह अब्दाली, उसने, अहमद शाह अब्दाली के बेटे ने वहाँ से, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुग़ल बादशाह की लड़कियाँ, 2 मुग़ल बादशाह थे, मोहम्मद शाह रंगीला और दूसरा था आलमगीर द्वितीय, इन दोनों की लड़कियों को उठा के ले जा रहा था। जो सिखों ने, दल खालसा ने उसको लाहौर में अटैक किया, उसको बंदी बनाया, उन लड़कियों को छुड़ाया, से तमाम लड़कियों को उठा के ले गया। और फिर उसके बाद जब उनका उत्पात बढ़ता गया अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस का और उसके बेटे तैमूर का, तो रघुनाथ राव को भेजा था बालाजी बाजीराव ने, उसने तैमूर की सेनाओं को भगा दिया। ऐसे में कई युद्ध हुए, कई में वो जीतता था, कई में वो हारता था। लेकिन उसने जब लास्ट में तय किया, क्योंकि उसने सोचा एक निर्णायक लड़ाई भारत में ज़रूरी है, और ऐसे में रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने उसका साथ दिया, और फाइनली ये युद्ध हुआ पानीपत के मैदान में। तीसरा पानीपत का युद्ध कहा जाता है। सदाशिव राव भाऊ जो यंग थे उस वक्त, उनको ये कमान सौंपी गई, बाजीराव द्वितीय ने उनको सौंपी जो पेशवा थे। और उस युद्ध को 2 बजे तक, जो लड़ाई हुई सुबह से शुरुआत, 2 बजे तक मराठा सेनाएं हावी थीं। लेकिन क्योंकि सूरजमल ने साथ छोड़ दिया था, विश्वास राव जो अगले पेशवा होने वाले थे,
उनके गोली लगी, वो गिरे और उसके बाद मराठा सेना में भगदड़ मच गई। ये कहानी हम आपको एक और वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने भारत को 7 से 8 बार लूटा, यहाँ की महिलाओं को उठा के ले गया, यहाँ पर उसने 40,000 सैनिकों को अगले दिन, पानीपत के अगले दिन उनकी गर्दन काट दी गई थी, और ये खुद जो अवध का नवाब था उसके दीवान काशीराज ने लिखा है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को संजय दत्त कैसे आश्वासन दे सकते हैं कि उसका किरदार हम नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, फिल्म में विलेन कौन होगा, क्या संजय दत्त इसे क्लियर करेंगे? ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होगा, क्योंकि इस मुद्दे पर वाकई में जो कि भारत में जो पढ़ाया जाता रहा है और अफगानिस्तान में जो पढ़ाया जाता रहा उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो इस मुद्दे पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें